नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में क्रिया, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो वीडियो डाल दी हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा काल। हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल होता क्या है, काल की कितनी किस्में होती हैं, कितने भेद होते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो है हमारी काल। सबसे पहले हम देखेंगे काल होता क्या है। काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई काम जो हम कर रहे हैं वे किस समय हुआ था, किस समय होने वाला है, अभी तक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में जो पता लगाता है उसी के हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काल। ठीक है। इसी तरह जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं, राम पढ़ता है, हमने उसके समय का मालूम किया है कि राम पढ़ता है। ठीक है। सीता सो रही थी, ये हमारा भूतकाल में हो गया कि सीता भाई सो रही थी। ठीक है। इसके बाद आएगा मोहन खेल रहा होगा, हमने भविष्य काल की बात कर दी कि मोहन खेल रहा होगा। जब हमें तीनों कालों का, हमारे पूरे समय के बारे में मालूम हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काल। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके कौन कौन से भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट। भूतकाल जो बीत चुका है, पास्ट। भविष्य काल जो अभी आएगा, फ्यूचर। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? कथन के क्षण के साथ साथ क्रिया का होना अर्थात वर्तमान समय में होना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जो भी काम हम कर रहे हैं, मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ तो वह क्या किस में आएगा? वह आएगा वर्तमान काल में आएगा। ठीक है। वर्तमान काल के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान। ठीक है। सामान्य वर्तमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसे क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है। ठीक है। जब हम वर्तमान काल में कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्रिया हो रही है हमारी, तो उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, वो क्या होता है? वो होता है हमारा सामान्य वर्तमान। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है लड़का जाता है, राम सोता है। ठीक है। सिंपल सी है ये, बहुत ही सिंपल सा जो है हमारा टॉपिक है आज का। राम सोता है, लड़का जाता है, ये दोनों हैं जो सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी भी जारी है, उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। हमारा जो काम है, ठीक है, वे चल रहा है, अभी तक चल रहा है, बहुत समय पहले स्टार्ट हो गया था लेकिन अभी तक चल ही रहा है हमारा काम। ठीक है। तो उसे हम कैसे में लेंगे? उसे हम अपूर्ण में लेंगे क्योंकि अभी तक हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। लड़का खेल रहा है, लड़का अभी तक खेल रहा है, खेल चुका नहीं है। ठीक है। अभी तक खेल रहा है, तो ये किस में आएगा? ये अपूर्ण है। ठीक है। राम सो रहा है, अभी तक सो रहा है, वह जगह नहीं है, तो ये भी अभी तक अपूर्ण ही है, पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद आएगा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने का निश्चय का बोध हो। ठीक है। हमें जिस काम के बारे में हमें पता नहीं है कि वे श्योरिटी नहीं है कि वे हो रहा है या नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन हो वर्तमान काल में ही रहा होगा। ठीक है। हम कहेंगे लड़की बाजार से आती होगी,
आती होगी ये हमें श्योरिटी नहीं है कि आती ही होगी, लेकिन ये पक्का है कि वे आएगी ज़रूर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पता कि वो कब आएगी। ठीक है, पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे। काम तो हमारा चल पड़ा, लेकिन वो अभी तक पूरा हुआ या नहीं इसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये किस में आएगा? ये संदिग्ध वर्तमान में आएगा। आगे है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? हमारा जो पास्ट होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल। ठीक है, कथन के क्षण के पूर्व क्रिया व्यापार होना अर्थात बीते हुए समय में होना भूतकाल कहलाता है। जो भी हम कर्म पिछले समय में कर चुके हैं, जो हमारा समय बीत चुका है, हम उस समय में हमारा जो काम कर चुके हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे इसकी जो उदाहरण है, मैंने चाय पी ली है। मैंने चाय पी ली है बेशक वर्तमान काल का है, लेकिन जो इसका पूरे का पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है वह पास्ट में निकल रहा है कि मैंने चाय पी ली है। अभी तक मैं पी नहीं रहा, मैंने पहले ही ख़त्म कर दी। ठीक है, अगर मैं अभी चाय पी रही हूँ तो ये वर्तमान काल में आएगा, लेकिन मैंने वे काम अपना पूर्ण कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। भाई मैंने तो चाय पी ली अपनी, तो वे किस में आएगा? वे भूतकाल में आएगा। इसके बाद बच्चा चला गया। ठीक है, बच्चा पहले ही चला गया। ठीक है, वो वर्तमान में तो नहीं, हमने ये तो नहीं कहा ना कि बच्चा जा रहा है। ठीक है, हमने तो ये कहा है ना बच्चा चला गया। जो टाइम पिछला, जो समय पिछला बीत चुका है, बच्चा उस समय में चला गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आएगा 6। इस भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट, जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का संकेत मिलता है। ये है कि कोई भी काम चल रहा था, ठीक है, वो भी समाप्त हो चुका है। कोई काम चल रहा था लेकिन कुछ समय रहते हुए समाप्त हो गया। ठीक है, अभी तक नहीं चल रहा। अगर अभी तक चल रहा होता तो वह वर्तमान काल में आता। ठीक है, लेकिन वह खत्म हो चुका है तो भूतकाल में आएगा। लड़का आया, अभी तो नहीं आ रहा ना, पहले आ चुका है। लड़की ने खाना खाया, लड़की खाना खा चुकी है, अभी तक खा तो नहीं रही ना। ठीक है, ये आएंगे सामान्य भूतकाल में। आगे देखते हैं। आगे है असन्न भूत। असन्न भूत किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? असन्न भूतकाल कहते हैं। अभी अभी, जो अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। ठीक है, वे किस में आएगा? मैं सोकर उठ चुकी हूँ ना, अभी तक सो तो नहीं रही ना। अगर मैं अभी तक सो रही हूँ तो वह आएगा हमारा वर्तमान काल में। लेकिन मैं अभी सोकर उठ चुकी हूँ तो वे किस में आएगा? वे आएगा हमारा असन्न भूत काल में। ठीक है, जैसे उसने हाल ही में चाय पी है। ठीक है, चाय पी जरूर ली है उसने, अभी तक पी तो नहीं रहा ना, पहले पी चुका है। पिछले समय में जो समय बीत चुका है उसमें वह चाय पी चुका है। ठीक है, आगे है वह अभी अभी आया है। अभी अभी आया है, आ तो नहीं रहा ना। अगर अभी आ रहा है तो यह वर्तमान काल में होगा, या आएगा तो यह भविष्य काल में होगा, लेकिन वह आ चुका है मतलब अभी अभी आया है। ठीक है, कुछ समय पहले, चाहे वह 1 सेकंड पहले ही आया हो, लेकिन वह पास्ट में ही आएगा, इसीलिए वह असन्न भूत है। इसके बाद आएगा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत क्या होता है? भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूत कहलाता है। जब हम ये कहते हैं कि बहुत टाइम पहले ही कोई काम था जो चला था, ठीक है, लेकिन पहले ही, बहुत टाइम पहले ही, कुछ समय से, पिछले बीते हुए समय से वह काम समाप्त हो चुका है, तो वह किस में आएगा? पूर्ण भूत में आएगा, क्योंकि वह कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अभी तक वह कार्य चल नहीं रहा, वह कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे लड़का खाना खा चुका था। ठीक है, खा चुका था, वह खाना समाप्त कर चुका था, वह उसने अपना काम पूर्ण कर लिया। ठीक है, लड़की कल दिल्ली गई थी, कल गई थी। ठीक है, उसका काम तो पूरा हो गया ना कि वह दिल्ली गई थी, ये पूर्ण हो गया। ठीक है, लड़का खाना खा चुका था, ये भी पूर्ण हो गया। ठीक है, हमने पिछले में पढ़ा था कि 1 मिनट,
हमने पिछले में पढ़ा था सामान्य भूतकाल, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था आसन्न भूत, और अभी देखा है हमने पूर्ण भूत, ठीक है। इसमें हुआ कि पूरी तरह से काम समाप्त हो चुका है, ठीक है। अभी हम करेंगे अपूर्ण भूत। पिछली बार हमने किया था पूर्ण भूत, अभी हम करेंगे अपूर्ण भूत। पूर्ण भूत में था जो काम बहुत पहले से खत्म हो चुका है, लेकिन अपूर्ण भूत में क्या होगा? भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, चल रहा था, किंतु काम पूरा नहीं हुआ, जारी था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, ठीक है। मैं अभी घर गई, ठीक है। घर जाकर मैंने देखा कि हमारा कोई पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मेरा भाई पढ़ रहा है, ठीक है। मेरा भाई पढ़ रहा था जब मैं गई, लेकिन मैं इसके बाद वापस अपने काम पर चली गई, तो लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि वह उस समय पढ़ रहा था, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि वह अभी पढ़ रहा था या नहीं, लेकिन पढ़ रहा था, अभी तक जारी था वो, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे अपूर्ण भूत, क्योंकि अभी तक वह काम पूरा नहीं हुआ। अगर हम कहते कि वह क्या लड़का, जैसे यह लड़का पढ़ रहा था, लेकिन अगर हम ये कहते कि लड़का पढ़ चुका था, तो वह किस में आता? वह पूर्ण भूत में आता, क्योंकि वह काम पूर्ण हो चुका था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ, पूर्ण है, अभी तक अधूरा है, काम चल रहा है, तो ये किस में आएगा? ये पूर्ण भूत में आएगा। जैसे माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही थी तब, लेकिन अगर वह खाना बना चुकी होती तो वह पूर्ण में आता, लेकिन अभी तक उनका काम अधूरा था, इसीलिए वह अभी तक खाना बना रही थी, इसीलिए इसे हम कहेंगे अपूर्ण भूत, ठीक है। आगे देखते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत मतलब डाउटफुल पास्ट। भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर अनिश्चितता अर्थात निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ था क्या प्रतीत हो, संदिग्ध भूत होता है, ठीक है। हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि हाँ भाई ये काम हुआ था या नहीं हुआ था पिछले समय में, ठीक है। जिसके बारे में हमें कोई डाउट हो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट के काम में के बारे में कोई हमारा काम है, ठीक है, लेकिन वह कब का है? वह बीते समय का है, ठीक है। वह बीते समय का काम है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वह काम हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। हम उसके बारे में डाउटफुल हैं, हमें डाउट है कि वह काम हुआ था या नहीं हुआ था, हमें उसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि वह काम हो चुका था, ठीक है। ये किस में आएगा? ये आएगा संदिग्ध भूत काल में, ठीक है। जैसे लड़की ने कविता पढ़ी होगी, ये हमें पूर्ण रूप से श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि लड़की ने कविता पढ़ी होगी। हमें सिर्फ इसके बारे में सिर्फ डाउट है कि लड़की ने कविता पढ़ी होगी, पढ़ी हो भी सकती है और नहीं भी पढ़ी हो सकती, हम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है। लड़के ने गीत गाया होगा, ये भी हमें श्योरिटी नहीं है इस बात की कि वह उसने गीत गाया था या नहीं गाया था। जब हम किसी चीज़ के बारे में जो पिछले समय में हो, ठीक है, जो समय बीत गया, उसके बारे में हमें किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी ना हो कि वह पिछले समय में वह कार्य हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे आएगा भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? जो हमारा फ्यूचर होता है, ठीक है, जो कार्य हमारे फ्यूचर में होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल, ठीक है। कथन के क्षण के बाद क्रिया का होना अर्थात भविष्य में होना भविष्यकाल है, ठीक है। मैं काम नहीं करूँगा, मैंने पहले ही कह दिया भाई मैं तो काम नहीं करूँगा, ठीक है। भविष्य में मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, मैंने ऐसे कह दिया भाई मैं ये काम तो नहीं करने वाला भविष्य में, ठीक है। राम दिल्ली जाएगा, ये भी भविष्य है कि वह कल दिल्ली जाएगा, ठीक है, उसने कभी दिल्ली जाना है, मतलब जाएगा, ठीक है। हमने कह दिया कि वह फ्यूचर में जाएगा, अभी तक गया नहीं है, जा भी नहीं रहा, ठीक है। अगर वह चला गया होता, ठीक है, चला गया होता तो वह किस में आता? वह आता पास्ट में, ठीक है। और अगर वह जा रहा होता, ठीक है, जा रहा होता तो वह किस में आता? जा रहा होता तो वह किस में आता? वह आता हमारे प्रेजेंट में, लेकिन वह जाएगा, अभी जाएगा, अभी तक को गया नहीं है, वह किस में आएगा?
वह आएगा हमारे फ्यूचर में। ठीक है, इसके 3 भेद हैं। सामान्य भविष्य, फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं इसे इंग्लिश में। भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, सामान्य भविष्य कहते हैं उसे। ठीक है, माली पौधों को पानी देगा, हम सब खेलने जाएंगे। ठीक है, यह भविष्य में काम होगा, अभी तक हुआ नहीं है या हो नहीं रहा। ये काम भविष्य में जाकर होगा कि भाई हम तो खेलने जाएंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे, भविष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ना तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। संभाव्य भविष्य, ये भी इसमें भी आता है, इसमें आता है डाउटफुल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य होने की संभावना हो, काम अभी तक हुआ नहीं, हो सकता है, हमें डाउट है कि भाई ये काम होगा। ठीक है, हमें डाउट है, हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं। ठीक है, हम इसके बारे में श्योर तो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि ये काम हो सकता है, कल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें है शायद कल सवेरे आ जाए। इसमें हमें डाउट है कि वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह शायद कल आ जाए, हमारे फ्यूचर में शायद वह कल आ जाए। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि शायद कल आ जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद है हो सकता है मेहमान कल ही जाएं, ये भी फ्यूचर की है। अभी तक हमें डाउट है, हम इसके बारे में क्लियर नहीं है कि वह कल ही जाएंगे। हो सकता है वह आज भी चले जाएं, ठीक है, हो सकता है वह परसों चले जाएं, ठीक है, हो सकता है वह जाएं ही ना। ठीक है, ये अभी तक हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है, डाउट है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर को लेकर कोई डाउट हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है संभाव्य भविष्य। ठीक है, इसके बाद आएगा सातत्य बोधक भविष्य, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो लगातार चलता रहता है। ठीक है, जिस क्रिया रूप से भविष्य में कार्य के जारी होने का निरंतरता का बोध हो उसे सातत्य बोधक कहते हैं। जैसे कल हम इसी समय परीक्षा दे रहे होंगे, हमारे पहुंचने के समय पुनीत पढ़ रहा होगा। ठीक है, कोई काम हम कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे, माफ़ कीजिएगा, कोई हम काम कल करेंगे। ठीक है, वह हम देखते हैं कि वह काम कल इस समय हो रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा होगा वह काम हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वह काम जब हम जाएंगे तो वह काम ख़त्म हो चुका होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें आएगा जो काम हम करेंगे अभी। ठीक है, जब हम जाएंगे तो ये काम चल रहा होगा। ठीक है, अगर हम खेलने जाएंगे, अगर हम घर आएंगे तो माँ खाना पका रही होगी। ठीक है, अगर हम स्कूल जाएंगे तो टीचर है जो वो पढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, सातत्यबोधक भविष्य में। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो हमारी इतनी ही अभी वीडियो थी, है इतना ही टॉपिक था हमारा ये। हमने आज जो जो देखा है, ठीक है, हम एक बार उसको देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले किया है काल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने की है काल के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और इसके बाद वर्तमान काल, इसके कितने भेद माने गए हैं, उनके क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, हमने वो देखी हैं। इसके बाद हमने भूतकाल देखा है, उसके कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है भविष्य काल, भविष्य काल में क्या क्या होता है, क्या होता है भविष्य काल। ठीक है, इसके कौन कौन से भेद हैं, इनके बारे में हमने जानकारी ली है हमारी इस वीडियो से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।